हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपने डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ अगेन स्टार्ट फ्रॉम डे 1, क्योंकि ये हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो चलिए आज हम डे 3 प्रैक्टिस पे पहुंचते हैं। दिस इज़ अमेजिंग बुक, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है मुझे पूरा विश्वास है कि डे 1 डे 2 में अंदरूनी खुशी का महसूस हुआ होगा। अंदर से खुशी महसूस हुई होगी, या एक फीलिंग तो आई होगी कि हमने कभी खुद को प्यार किया है या नहीं किया है। जिनको बहुत हैप्पीनेस फील हुई होगी वो अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जिनके आंसू निकले या जो सोच में पड़ गए, सोच के देखिए, हमने कभी अपने आप को प्यार किया ही नहीं। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हम प्यार किससे करते हैं? हम बोलते हैं अपने माँ बाप को, बच्चों को, वाइफ को, फैमिली को, पर हम कभी ये नहीं बोलते कि हम सबसे ज़्यादा खुद को प्यार करते हैं। द मोस्ट इग्नोर्ड पर्सन इज़ अ पर्सन इन ए मिरर। सोचिए कितनी अजीब बात है। लेकिन अगर हम खुद को खुश रखेंगे, खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे, तो हम अपने आने वाले हर सामने जो भी हमारे इंसान आता है उसको हम खुश रख पाएंगे, उसको हम बेस्ट दे पाएंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है खुद को खुश रखना। डे 3 द मिरर वर्क प्रैक्टिस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डे 3 मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक। हमें ध्यान देना है, मॉनिटर करना है सेल्फ टॉक, जब हम खुद से बातें करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम अच्छी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन वाली बात कर रहे हैं, किस वाइब्रेशन में है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सो टुडे यू लर्न मोर अबाउट चेंजिंग द मैसेज टू गिव योर सेल्फ। क्योंकि आज हम लर्न करेंगे, अपने आप से हम जब सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को एक मैसेज दे रहे होते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं होता है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, या ये हो सकता है, हम बिल्कुल करके ही दम लेंगे। अब खुद सोचिए, इन दोनों स्टेटमेंट्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थी। कौन सा इंसान आगे बढ़ेगा? ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको मालूम है, जिसने कहा यस एवरीथिंग इज़ पॉसिबल वही आगे बढ़ेगा। तो हम आज लर्न करेंगे अपने आप से, यानी सेल्फ टॉक, जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं उन मैसेजेस को ठीक कैसे करें। चेंजिंग द मैसेज यू गिव टू योर सेल्फ का मतलब है अपने मैसेजेस हम ठीक कैसे करें, सही कैसे करें, पॉजिटिव कैसे करें। क्लियरिंग आउट द नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम द पास्ट। पास्ट की हम जितनी भी हमारी नेगेटिव यादें हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव ब्लू प्रिंट है, इस पे आज से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। क्लियरिंग आउट नेगेटिव थॉट्स, क्लियर करना वो नेगेटिव थॉट्स को, कहाँ से? फ्रॉम द पास्ट, जो हमारे साथ पहले हो चुका है। बिकॉज याद रखना मेरे भाई, पास्ट इज़ ऑलवेज अ पास्ट। पास्ट तो बीता हुआ कल है, और हमें चिंता करनी है आगे आने वाले फ्यूचर की। करेक्ट? फिर से रीड करता हूँ। टुडे यू लर्न मोर अबाउट चेंजिंग द मैसेजेस यू गिव योर सेल्फ, clearing out the negative thoughts from the past so that you can live in the present moment, ताकि हम प्रेजेंट में रह सकें। अब ऐसा इसलिए है, हम जब भी लाइफ का कोई डिसीज़न लेते हैं, सही या गलत, ये सिर्फ पुराने यादों के बेसिस पे होता है। हमारी पुरानी यादों के बेसिस पे, पुराने लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे, या अपब्रिंगिंग पे, या बचपन की यादों पे, वो सारे इंसिडेंट्स जब हमारे साथ होते रहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वही डिसाइड करते हैं हमारी आगे आने वाली लाइफ कैसे काम करेगी। अगर ये पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, अगर ये नेगेटिव है तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम प्रेजेंट में रह सकें और प्रेजेंट के हिसाब से डिसीज़न लें, ना कि अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, यानी पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीज़न लें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है पुराने नेगेटिव ब्लूप्रिंट्स को रिमूव करना। नाउ दैट यू आर ऑन द डे 3 ऑफ द मिरर वर्क, जैसे कि आज हम तीसरे दिन पे हैं मिरर वर्क के,
यू आर फीलिंग वेरी क्लोजर बॉन्ड विद योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त यानी खुद से, अपने मिरर से बहुत क्लोज बॉन्ड फील करना शुरुआत कर चुके हो। ईच डे दैट यू प्रैक्टिस द मिरर वर्क यू मे फॉल इन लव विद योर लिटिल बिट मोर। जैसे जैसे आप डे बाय डे मिरर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आपको खुद से प्यार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ईच डे इट बिकम्स ईजियर टू से योर पॉजिटिव एफर्मेशन एंड ट्रूली बिलीविंग इन देम। सबसे अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे आप जब बोलना शुरू करेंगे पॉजिटिव एफर्मेशंस, तो आपके लिए बोलना आसान हो जाएगा, आपके लिए खुद से प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके लिए इस पर बिलीव करना भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, ज़िंदगी को सबसे अच्छे तरह से जीने का एक ही तरीका है, नेगेटिव मैसेजेस को पुराने अपने पास्ट में से रिमूव कर देना, रिलीज़ कर देना। द बेस्ट वे टू लिव योर सेल्फ इज़ टू रिलीज ऑल नेगेटिव मैसेजेस फ्रॉम योर पास्ट एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो टुडे आई वुड लाइक टू वर्क विद यू ऑन चेंजिंग वॉट आई कॉल योर सेल्फ टॉक। मतलब ये है कि आज हम बात करेंगे कि इसको चेंज कैसे करना है। वॉट आई कॉल योर सेल्फ टॉक, जिसे हम बोलते हैं खुद से बात करते हुए। जब हम अकेले में बैठे होते हैं या कोई भी डिसीज़न ले रहे होते हैं, तो हम खुद से बात कर रहे होते हैं डिसीज़न लेने से पहले, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही है गलत है, हम खुद से बात कर रहे होते हैं। यहाँ से नेगेटिव ब्लूप्रिंट्स का निकालना बहुत ज़रूरी है और यही हमारा सेल्फ टॉक होता है। हम इस पर वर्क करेंगे। वॉट यू से टू योर सेल्फ इन योर हेड, क्योंकि हम अपने सिर में, अपने ख्यालों में, अपने विचारों में खुद से क्या बोलते हैं। दिस इज़ वेरी ग्रेट स्टेटमेंट। आवर आउटर वर्ल्ड इज रिजल्ट और आउटकम ऑफ आवर इनर थॉट्स। विचार बनाए जिंदगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम जो सोचते हैं वही तो बनते हैं। Too often we accept the early messages from our parents, from our teachers and other authorities figures. Too often we accept the early messages. क्यों ऐसा होता है? बचपन से ही अपने माता पिता से, टीचर से और अपने सराउंडिंग से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बहुत सारे मैसेजेस हम सुनते आए और उन सब मैसेजेस को हमने अपनी छवि, अपनी इमेज बना लिया। उस मैसेजेस को हमने अपनी पहचान बना लिया। जैसे you were probably told the things like stop crying like a baby, you never clean your room and why you won't make your bed। जैसे कि हमें बोला जाता था बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम अपना घर का रूम कभी कभी साफ ही नहीं रखते, तुमने अपना बिस्तर भी ठीक नहीं किया। एंड यू डिड व्हाट पीपल टोल्ड यू टू डू। और उसके बाद हम वो करना शुरू कर देते थे जो हमें कहा जाता था। हमने रोना बंद कर दिया या हमने हंसना बंद कर दिया अगर हम बहुत ज़्यादा हंसते थे। तो लॉट ऑफ थिंग्स, हमने अपनी ज़िंदगी को उस कमांड के हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। दिस इज़ द कैच। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू बी लव्ड, क्योंकि अगला हमें प्यार करे। हम ये सब क्यों करते थे? दूसरों की बात क्यों मानते थे? क्यों? क्योंकि हम लव की एक्सपेक्टेशंस ना हम दूसरों से कर रहे हैं कि दूसरा हमें प्यार करे। हम खुद से प्यार नहीं कर रहे। सोच के देखिए, हम किसी का दिया हुआ काम या कोई भी काम क्यों कर रहे हैं? ताकि वो हमें प्यार करे, इन ऑर्डर टू बी लव्ड। हम उसके लिए प्यारे बने। बट when you were young, you might have gotten the idea that you were accepted only if you did certain things। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमें ये पता चला कि हमें तभी एक्सेप्टेंस मिली या प्यार मिला जब हमने किसी का कहा हुआ काम किया। और जब हमने उनका कहा हुआ काम नहीं किया तो हमें प्यार नहीं किया गया, हमें बुरा भला कहा गया। एंड ये हमारा ब्लूप्रिंट बन गया कि हमें जब प्यारा बनना है तो हमको दूसरों के लिए काम करना है। एक्सेप्टेंस एंड लव आर कंडीशनल। एक्सेप्टेंस और लव ये कंडीशनल है। However, it bears remembering that others' approval was based on their ideas of what was worthwhile and had nothing to do with your self-worth।
इसको और अच्छे तरीके से बोला जाए तो इट बियर्स रिमेंबरिंग दैट अदर्स अप्रूवल वॉज बेस्ड अपॉन देयर आइडिया। मतलब अगलों का जो अप्रूवल था, एक्सेप्टेंस थी या प्यार था, वो उनके आइडियाज़ पे था, उनके आइडियाज़ पे था, राइट। Others' approval was based upon their ideas of what worthwhile and had nothing to do with the self-worth, जो उसका हमसे हमारे खुद से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसका हमारे खुद से हमारे सेल्फ से कोई लेना देना ही नहीं है। These early messages contribute to our self-talk, और यही मैसेजेस जो हम दूसरों का कहा हुआ करते थे ताकि हम उनके लिए प्यारे बने, यहाँ से हमारे सेल्फ टॉक, खुद से बात करने की शुरुआत होती है। कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएगा, या अगर क्या है मैं ये करूँगा तो उसको अच्छा लगेगा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। द वे वी टॉक टू आवर सेल्फ इनवर्ड इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट। जब जिस तरह से हम खुद से बात करते हैं, खुद को बेचारा या बहादुर या खुशहाल, हम जो भी बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट बिकम्स द बेसिस ऑफ आवर स्पोकन वर्ड्स, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हम अपने लैंग्वेज में कौन से शब्द यूज़ करने वाले हैं। एंड इट सेटअप द मेंटल एटमॉस्फेयर, हमारे दिमाग का एटमॉस्फेयर, वातावरण सेट करता है ये। हम पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, किसी भी चीज़ को कैसे देखेंगे, विच वी ऑपरेट एंड अट्रैक्ट अवर सेल्फ एंड अवर एक्सपीरियंसेस टू अस। यही हमारी ज़िंदगी बनाता है, क्योंकि हम सारे फैसले इसी थॉट से लेते हैं, सेल्फ टॉक से। ओके, इफ़ वी बी लिटिल अवर सेल्फ, अगर हम अपने आप को छोटा बना देंगे तो ज़िंदगी और छोटी हो जाएगी। लाइफ इज़ गोइंग टू मीन वेरी लिटिल टू अस, ज़िंदगी की वैल्यू ही नहीं रहेगी, बहुत छोटी वैल्यू रहेगी, या ये कहेंगे हम सिर्फ जी रहे हैं। हाउएवर इफ़ वी लव, अगर हम प्यार करते हैं, एंड अप्रिशिएट आवर सेल्फ, एंड खुद को अप्रिशिएट, खुद की तारीफ करते हैं, देन द लाइफ कैन बी वंडरफुल एंड जॉयफुल गिफ्ट। तब जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, बहुत ही जॉयफुल, खुशियों से भरी, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। इसीलिए खुद से प्यार करना और खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ योर लाइफ इज़ अनहैप्पी और इफ़ यू आर फीलिंग अनफुलफिल्ड, इट इज़ वेरी ईजी टू ब्लेम योर पेरेंट। अगर हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, या हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं, या इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान है कि अपने माँ बाप को हम दोष दें, और द ऑलमाइटी, क्या भगवान को भी दोष देते होंगे, और फिर क्या बोलते हैं, ये सब उनकी गलती है, ये सब उनकी वजह से हो रहा है, ये सब चीज़ों की जड़ वही हैं। However, if you don't do that, you will stay stuck in your conditions, your problems and your frustrations. अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें पता है कि हम उस सिचुएशन में अटके रह जाएंगे, उस प्रॉब्लम से कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे, या उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर नहीं निकलेंगे, और फ्रस्ट्रेशन में ही रह जाएंगे। That means words of blame, but words of blame will not bring you a freedom. हम सोचते हैं कि हम इस कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सच क्या है, ब्लेम करने से हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना होगा, बताइए, सोचिए, हमें क्या करना होगा। हमें अपने वर्ड्स को ठीक करना होगा, बिकॉज योर वर्ड्स हैव अ ग्रेट पावर। हमारे शब्दों में बहुत ताकत है। सो स्टार्ट लिसनिंग क्लोजली टू वॉट यू से। इसीलिए हम जब भी कुछ बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि हम क्या बोलते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा गया है, सोचो और तब बोलो, सोच कर बोलो, अच्छा बोलो। सुना है ना बुज़ुर्गों से, दादा दादी, नाना नानी, गाँव के बुज़ुर्ग, हमने सबसे बातें सुनी है। इफ़ यू हियर योर सेल्फ यूजिंग नेगेटिव और लिमिटिंग वर्ड्स, यू कैन चेंज दैम। अगर आप सुनते हो अपने लिए या खुद से बात करते हुए भी नेगेटिव, यानी नेगेटिव वर्ड्स, बुरे वर्ड, और लिमिटिंग मीन्स ऐसा आप ये नहीं कर सकते जो आपको एक सीमा में बांध देते हैं। लिमिटिंग वर्ड्स, तो आपको उनको चेंज करना है, और आप उसको चेंज कर सकते हो। इफ़ यू हियर नेगेटिव स्टोरी, आई डोंट गो अराउंड रिपीटिंग इट टू एवरीवन। अगर मैं कोई बुरी खबर सुनता हूँ या बुराई सुनता हूँ,
तो मैं उसको जा कर के दूसरों में जा कर के डिस्कस नहीं करता, उसको रिपीट नहीं करता। क्यों? मैं किसी और से नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी तो सुन रहा हूँ उस चीज़ को। सोचा जाए क्या बोला जाता था ग्रंथों में, अच्छाई बांटी जाती है, बुराई नहीं बांटी जाती। इवन एक प्रेग्नेंट लेडी को भी बोलते हैं कि बुरी चीज़ें या बुरी फ़ोटो, बुरी लड़ाइयाँ, झगड़े उसको नहीं देखने चाहिए, बच्चे पे असर पड़ता है। तो सोचिए हमारे वर्ड्स का कितना असर पड़ता है हम लोगों के ऊपर, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब कोई नेगेटिव बोलता है? तो ऐसे सिचुएशन में यही करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, आई थिंक दैट इट्स गॉन फार इनफ एंड लेट इट पास। मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ से बहुत आगे आ गया हूँ, इसको गुजरने दो, ये गुजर चुका है। हाउएवर व्हेन आई फियर अ पॉजिटिव स्टोरी आई टेल एवरीवन। जबकि जब मैं कोई पॉजिटिव कहानी सुनता हूँ या पॉजिटिव चीज़ पढ़ता हूँ, मैं सबसे शेयर करता हूँ। पता है क्यों? हम अपनी ज़ुबान से बार बार पॉजिटिव बोल रहे हैं, बार बार पॉजिटिव बोल रहे हैं, बार बार पॉजिटिव बोल रहे हैं, सेल्फ टॉक में भी पॉजिटिव बोल रहे हैं। हम अपना पॉजिटिव कंडीशनिंग कर रहे हैं जो कि नेगेटिव थी। When you are out with other people, really listen what they are saying and how they are saying it. जब भी हम कभी दोस्तों के साथ या कुछ लोगों के साथ बाहर जाते हैं, हम हमेशा बड़े ध्यान से सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। So if you can connect what they say with what they experiencing in their life, see if you can connect, हम देखना क्या हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो वो बोल रहे हैं या जो उनका एक्सपीरियंस है लाइफ का, क्या हम उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैनी पीपल लिव देयर लाइफ इन मैनी पीपल लिव देयर लाइफ इन शुड्स। हमें करना चाहिए, ये एक एटीट्यूड है, ये एरोगेंट वाला एटीट्यूड नहीं है, करना चाहिए, जजमेंटल एटीट्यूड है। शुड करना चाहिए, ऑप्शंस लेके चलते हैं। जैसे शुड इज़ द वर्ड दैट माई ईयर्स इज़ वेरी अटर्न टू। अब शुड अटर्न का मतलब होता है कि कमांडिंग में जो सोसाइटी से जो आता है, जो हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर समाज में रहना है तो ये करना ही है, पर ये हमारी रियलिटी नहीं है। इट इज़ एज इफ अ बेल गोज ऑफ एवरी टाइम एंड आई हेड। जैसे कि हमेशा घंटी बजती रहती है और मैं उसको सुनते रहता हूँ। आई हैव हेard people saying it many dozen times in a single paragraph. The same people wonder why they live are so rigid. मतलब वो सोचते हैं कि हम भी सोचते हैं कि these same people wonder, they हैरान होते हैं why their lives are so rigid. वो हैरान, उनकी लाइफ इतनी रिजिड क्यों है? क्योंकि वो शुड में जीते हैं, फ्रीडम में नहीं जीते, वो शुड में जीते हैं। क्योंकि दूसरों के लिए करना है हर वक्त, अदरवाइज समाज क्या बोलेगा, है ना। हम समाज के हिसाब से जी रहे हैं, खुद के हिसाब से नहीं जी रहे हैं। और वाई दे कांट लिव इन सिचुएशन, दे वॉन्ट टू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर थिंग्स दे कैनॉट कंट्रोल। वो चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करें जिन पर उनका कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे हैं, दूसरी सिचुएशन से, दूसरे बेगाने। हमारा कंट्रोल कहाँ हो सकता है? हमारा कंट्रोल हमारे अलावा किसी और पे हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन अगर हमने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया, अपने आप को पॉजिटिव कर लिया, तो अपने सराउंडिंग दुनिया बदल सकते हैं हम। पर हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू कंट्रोल ओवर थिंग्स, क्योंकि हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। समझ में आई बात? दे आर बिजी इधर मेकिंग समवन एल्स रॉन्ग और मेकिंग देमसेल्फ रॉन्ग। वो सिर्फ इसमें बिजी रहते हैं, या तो कोई और गलत है, या तो इसकी वजह से है, या मेरी वजह से है, भगवान की वजह से है, या किस्मत की वजह से है। तो हम कर क्या सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग ड्यूरिंग योर मिरर वर्क। हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं ड्यूरिंग मिरर वर्क एक्सरसाइजेज। मेकिंग ओनली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अबाउट योर सेल्फ और एंड रिपीटिंग ओनली पॉजिटिव एफर्मेशंस। हम सिर्फ जब भी बोलेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ही बोलेंगे, जब भी खुद से बात करेंगे पॉजिटिव बोलेंगे, जबकि खुद के बारे में बोलेंगे तब भी पॉजिटिव बोलेंगे, और दिन भर सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस ही करेंगे
हमें यही करना है। इफ़ एनी वन ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक फ्रॉम योर चाइल्डहुड कम्स अप, जैसे ही कोई आपके बचपन का कोई दोस्त या कोई ऑफिस में भी मान लीजिए या सराउंडिंग में भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट लेके आता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक लेके आता है या कुछ ऐसा बोलता है कि आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव शुरू हो जाए, आपको क्या करना है? आप टर्न कर सकते हो। यू कैन टर्न अराउंड इनटू द पॉजिटिव स्टेटमेंट। आप उस सिचुएशन को पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सोचिए, किसी भी चीज़ में अगर 50 बुराइयां हैं, उसमें कम से कम 1 या 2 अच्छाई तो होगी। हम उन 2 अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे, उसको पानी पिलाएंगे जो 2 अच्छाइयाँ हैं। हम जिस चीज़ को पानी पिलाएंगे वो चीज़ बढ़ेगी। अगर हम 2 बीज लें, 2 पौधे लगाएं, हम जिसको ज़्यादा पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, वही बढ़ेगा ना। तो चाहे ये 2 ही पॉजिटिव हों 50 में, हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हम उस 50 को कमज़ोर कर देंगे। जैसे देयर इज़ वेरी फेमस फाइट ऑफ महाभारत। 5 पांडवों ने 100 कौरव मारे थे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे थे, है ना। तो इसी तरह से जब भी कोई दोस्त है, ये नहीं बोल कि दोस्त नेगेटिव आप भाग गए ना, दोस्त नेगेटिव है, इट्स ओके। उसके नेगेटिव थॉट्स को आपने पॉजिटिव से कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, यू नेवर डू एनीथिंग राइट। जैसे उसने बोला तुम कभी कुछ भी ठीक ही नहीं कर सकते। कुड बिकम द एफर्मेशन। क्या बन सकता है ये एफर्मेशन? इससे हमारी सेल्फ टॉक क्या हो जाएगी? मैंने सेल्फ टॉक में ये नहीं लिया कि मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। मैंने क्या किया सेल्फ टॉक के समय? मैंने बोला आई एम कैपेबल पर्सन एंड आई कैन हैंडल। ये मेरी एफर्मेशन थी। ये बात सुनने के बाद, आई एम ए कैपेबल पर्सन, आई कैन हैंडल एनी थिंग दैट कम्स ऑन माई वे। मैं कैपेबल हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ जो भी चीज़ें मेरे रास्ते में आएंगी। एंड यू लिसन टू योर सेल्फ एंड अदर्स। यू कैन बिकम मोर अवेयर ऑफ वट यू से एंड हाउ एंड वाई यू सेइंग इट। ऐसा करने से हम और ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। क्या हम क्या बोल रहे हैं, हम किसको बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं और हम क्यों बोल रहे हैं। ये सारी प्रोग्रामिंग हमारी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। दिस अवेयरनेस विल हेल्प यू चेंज द सेल्फ टॉक इनटू एफर्मेशन दैट विल नर्चर एंड हील योर बॉडी एंड माइंड। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स, ये हमारा रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन नेगेटिव सिचुएशंस में हमारी एफर्मेशन बन जाती है। और हम जब भी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही बोलता है। क्या बोलता है? तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप कैपेबल बनोगे, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यस, आप कर सकते हो। ये एफर्मेशन बन जाती है। व्हाट ए वंडरफुल वे टू लव योरसेल्फ। वाओ, लेट्स एफर्मेशन करते हैं। चलिए। आई रिलीज ऑल नेगेटिव मैसेजेस फ्रॉम द पास्ट। आई लिव इन माई प्रेजेंट मोमेंट। 2 बार और रिपीट करें। I release all the negative messages from the past. I live in the present moment. I release all negative messages from my past and I live in the present moment. Now guys, your day 3 mirror work exercises. पहली एक्सरसाइज का पहला पार्ट, स्टैंड और सिट इन फ्रंट ऑफ योर बाथरूम मिरर। हम खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं बाथरूम मिरर के सामने। लुक इनटू योर आइज। पॉइंट नंबर 2, हमें अपनी आँखों में देखना है। हर बार ध्यान रहे, हमें अपनी आँखों में देखना है। एंड से दिस एफर्मेशन, वट एवर आई से टू माई सेल्फ आई विल से विथ लव। Whatever I say to myself, I will say it with love. Whatever I say to myself, मैं कुछ भी बोलूँगा खुद से, I will say it, मैं उसको बोलूँगा with love, सिर्फ प्यार से। 4th point, keep it repeating. Whatever I say to myself in this mirror, I will say it with love.
मैं कुछ भी खुद से बात करूँगा इस शीशे में देख के। आई विल से विद लव, मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार से बात करूँगा। वट एवर आई से टू माई सेल्फ इन दिस मिरर, I will say it with love. Fifth point: is there any statement that you heard? Is there any statement you heard as a child that still stick in your hand? क्या आपको ये बात बोलते हुए बचपन की वो चीज़ याद आई, बचपने की, कि आप अभी भी वैसे ही अटके पड़े हैं? आप काम नहीं करते, ठीक नहीं हो, सोच नहीं सकते? हो सकता है समथिंग्स लाइक डैट, ये आपको महसूस हो गया ऐसे कि आप स्टूपिड हो सकती है ये फीलिंग आए। हो सकता है कि ये फीलिंग आए कि यू आर नॉट गुड इनफ, आप अच्छे नहीं हो, आप इस लायक नहीं हो। कुछ भी दिमाग में आए, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी दिमाग में आए, ये टाइम है हमें अपने नेगेटिव स्टेटमेंट्स पे वर्क करने का, और हमें ये एफर्मेशंस करनी ही है। वट एवर आई से टू माई सेल्फ आई विल से इट विद लव। जब हम बोलेंगे तो हो सकता है नेगेटिव ख्याल आएंगे, उसी से जीतना है, उसी को इरेज करना है, उसी को रिमूव करना है और इसको फीड करना है। टेक टाइम टू वर्क, अपना समय लीजिए विद नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड टर्न देम इनटू अ पॉजिटिव अफर्मेशंस। आई एम स्मार्ट, अगर दिमाग में आता है आई एम स्टूपिड, तो क्या जवाब देना है? आई एम स्मार्ट, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन आई रियलाइज। जितना मैं सोचता हूँ मैं उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। आई एम जीनियस विद abundance of creative ideas. I am super genius. Oh, I love you. I super genius. I am a magnificent person. I am lovable. I am worth loving it. Point number 6. Choose one or two of these new positive affirmation and say them over and over again. Keep saying them until you feel comfortable with them. सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब तक हम कंफर्टेबल ना हो जाए, और हम बोल क्या रहे हैं? आई एम स्मार्ट, आई एम जीनियस, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम मैग्निफिसेंट पर्सन, आई एम लवेबल। और हो सकता है कि हम इसमें अनकम्फर्टेबल हों, लेकिन हमको तब तक बोलते रहना जब तक हम कंफर्टेबल ना हो जाए। कितनी हैरानी की बात है ना, अगर हम ये बोलें कि आई एम लवेबल और हम उससे कंफर्टेबल ना हो। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि हमें जीतना है। 7th point: each time you pass a mirror or see your reflection in a window throughout the day, जब भी दिखे शीशा, stop, रुकें and repeat these loving affirmations, और इन affirmations को repeat करें। I am smart, I am more intelligent than I realize, I am genius with an abundance of creative ideas, I am a magnificent person, I am lovable, I am worth loving। वैसे मैं एक बात बोलूँ, आप सब लोग प्यार करने के लायक हो, प्यार करने के काबिल हो। आप सब लोग खुद को बहुत प्यार कर सकते हो। द पावर इज विद इन यू। योर Day 3 जनरलाइजिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट पॉइंट: डिड यू रिपीट अ नेगेटिव स्टोरी टुडे? क्या आपको अपनी नेगेटिव स्टोरी याद आई, या आपने ऐसा कुछ नेगेटिव बोला जब आपको किसी नेगेटिव फ्रेंड ने आके बोला, या कुछ पुरानी बुरी याद आई? उसको लिख लें। राइट डाउन हाउ मैनी टाइम्स यू रिपीटेड, कितनी बार आपने रिपीट किया। हाउ मैनी पीपल यू टोल्ड टू इट, आपने कितने लोगों को बताया। नाउ राइट डाउन द समथिंग पॉजिटिव यू कैन टेल टू दोज पीपल, और फिर उसको लिखना है। क्या लिखना है? कन्वर्ट करना है उसका। आप पॉजिटिव में क्या बोल सकते हो, उसको पॉजिटिव में क्या क्या बोल सकते हैं? जैसे याद है मैंने बताया था आई एम कैपेबल, जब मैसेज आया था आई एम अनकैपेबल, तो मैं क्या हमने कन्वर्ट किया, आई एम कैपेबल, सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे बस में है। तो उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव एफर्मेशन में लिखना है। ओके, एंड देन पॉजिटिव लिखने के बाद उन्हीं लोगों को ये शेयर करो। अगर कहीं से ऐसा आया तो एवरी अराउंड सबको शेयर करो, जितने लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर करो। सेकंड पॉइंट: राइट डाउन द वर्ड शुड नेक्स्ट टू इट। मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड टू यूज इंस्टेड। You might start with the word good. Okay? Write down the word should
next to it and make the list of words to use instead. You might start with the word could. लिस्ट बनाने के बाद वहाँ पे could लगा देना है. Third point. Post several of new and positive affirmation you learned today on your mirror. जितनी भी पॉजिटिव एफर्मेशन आपने आज लर्न करी है उसको मिरर के सामने जाकर के पास करें. बोलें, दिल से बोलें, प्यार से बोलें, बार बार बोलें, so that you can practice them whenever you see them. Okay. Your heart throughout the day 3. I always have a choice. Most of us have foolish ideas about who we are and many rigid rules. कई बार हमारे बहुत सारे रिजिड हम ना बदलने वाले आइडियाज़ होते हैं. क्यों हम बहुत ढीठ या गाग जो भी, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, बट हम ऐसे ही हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को रूल्स से बांध लेते हैं. रूल्स के साथ, लव के साथ नहीं, रूल्स के साथ बांध लेते हैं. लेट्स रिमूव द वर्ड शुड फ्रॉम आवर वोकैबुलरी. हम अपनी ज़ुबान में, अपनी लैंग्वेज से चलिए शुड वर्ड्स को निकाल ही देते हैं. शुड इज़ द वर्ड विच मेक्स प्रिजनर्स ऑफ अस. क्योंकि शुड ऐसा वर्ड है जो हमें गुलाम बना देता है खुद का और लोगों का. इसको कुड में कन्वर्ट करना है. एवरी टाइम वी यूज़ शुड वी आर मेकिंग अवर सेल्फ रॉन्ग. जितनी बार हम शुड वर्ड यूज़ करते हैं उतनी बार अपने आप को हम गलत कर रहे हैं, अपने साथ हम गलत कर रहे हैं, अपने आप को गलत बना रहे हैं या किसी और को गलत बता रहे हैं अगर हम किसी और के लिए यूज़ करते हैं. वी आर इन इफेक्ट सेइंग नॉट गुड इनफ. What can be dropped now from your should list? Replace the should with the word could. Should को word replace कर देना है, बदल देना है could के साथ. Could let you know that you have a choice. Could से हमें पता चलेगा हमारे पास choice है. Choice means freedom. We need to be aware of everything we do in the life done by choice. There is really nothing we have to do. We always have a choice. And please give reasons to love yourself. Your day 3 meditation. You deserve love. Day 3. See yourself surrounded by love. See yourself happy. आप अब अपने आप को देखें कि आप आपके चारों तरफ प्यार ही प्यार है. सी योर सेल्फ हैप्पी. अपने आप को खुश देखें, परिपूर्ण देखें, सी होल. सी योर लाइफ एज यू वुड लाइक इट टू बी. अपने आप को ऐसे देखें जैसे अपनी ज़िंदगी आप चाहते हैं. अगर मिरर में आप अपने आप को राजा की तरह देखेंगे तो राजा की तरह महसूस भी करें, खुशी भी हो. इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाएं. एंड आई एम टू सेइंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था हम जो भी इमेजिन कर सकते हैं सब पॉसिबल है. Everything is possible. Okay? See yourself as you would like to be. I'm putting in all the details. पूरे डिटेल्स में उस चीज़ को नोटिस करें, नोट करें. Know that you deserve it. आपको मालूम होना चाहिए कि आप ये डिज़र्व करते हो. Then take the love from your heart and let it begins to flow. दिल से प्यार लेके उसको बहने दो. फिलिंग योर बॉडी विद हीलिंग एनर्जीज. पूरी अपनी बॉडी को हीलिंग एनर्जी से भर दो. लेट योर लव फ्लो अराउंड योर रूम. अपने प्यार को अपने कमरे के इर्द गिर्द बहने दो. एंड अराउंड योर रूम, अराउंड योर होम, अनटिल देयर इज एन एनॉर्मस सर्कल ऑफ लव. जब तक कि पूरे सराउंडिंग में सिर्फ प्यार ही प्यार ना हो. फील द लव सर्कुलेटिंग सो डैट एज इट गोज आउट फ्रॉम यू. ऐसा महसूस करें कि प्यार आपके अंदर से निकल के हर जगह सिर्फ बह रहा है. एंड इट रिटर्न्स टू यू. और आपके पास वापस आ रहा है. याद रखें, हम जब भी बाहर प्यार देते हैं तो हमें मल्टीप्लाई होकर के अंदर भी याद मिलता है, रिटर्न मिलता है. सेम नेगेटिव पे भी अप्लाई होता है, लेकिन हम इसकी बात ही क्यों करें, हम पॉजिटिव की ही बात करेंगे ना. लव इज़ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फोर्स देयर इज़. प्यार दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स है. लेट इट वॉश योर बॉडी. अपनी बॉडी को इससे वॉश करने दो, नहाओ इससे, प्यार से. यू आर लव.
आप प्यार हो, एंड सो इट इज़। और यही सच है, ऐसा ही है। दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति का नाम है प्यार। लव योर सेल्फ। अगर आपको आज का ये रीड आउट पसंद आया हो तो प्लीज़ जितने लोगों से आप ये शेयर कर सकें प्लीज़ करें। प्यार फैलाएं, प्यार बढ़ाएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।